हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7C BCA सेमेस्टर 1 मैथ, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, फाइंड एसडी एंड वेरिएंस। वेरिएंस निकालना और एसडी। सबसे पहले एसडी की बात करते हैं, तो मैं सिंपल मेथड से निकालने जा रहा हूँ। क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू 1 से 3 कितना होता है, 4, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और 3, 5, 5, 8, 8 का हाफ 4, तो मिड वैल्यू तो सभी को आती है, ठीक। नेक्स्ट है एफ एम करना है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 80 एफ और एम को मल्टीप्लाई 120, 120, 80, ठीक है जी। तो इसका टोटल आ जाएगा 400, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, एफ है एम स्क्वेयर। तो पहले देखो, पहले एफ को इंटू करना है एम के स्क्वेयर से, ऐसे करना होता है। एम हमारे पास है 2, 2 का स्क्वेयर हुआ 4, 4 को फ्रीक्वेंसी कितनी है सबसे पहले 40, तो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। सिक्स 40, तो इसका टोटल आएगा 2000, ठीक है जी। तो अब निकालते हैं एस डी। तो सबसे पहले वेरिएंस ही निकाल लेते हैं। वेरिएंस किसे कहते हैं, एच डी के स्क्वायर को। तो इसका फार्मूला होगा सिग्मा एफ एम स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है जी। तो 2000 तो कटिंग आराम से हो रही है इसकी। ट्वेंटी माइनस इसका देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है जी। तो एच डी का स्क्वायर मतलब वेरिएंस कितना निकला 4, यहाँ पर लिख देंगे वेरिएंस। वेरिएंस 4 आ गया, तो एच डी कितना होगा 4 का स्क्वायर रूट मीन्स, तो एच डी कितना निकला हमारा 2, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क्स दे रखे हमें 0 से 50 तक, और फ्रीक्वेंसी है 12 से लेकर नीचे लास्ट में 10 है, ठीक है। अब इसके निकालेंगे मिड वैल्यू। फाइंड क्या करना है, कंप्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। तो चलो करते हैं। पहले तो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू क्लास इंटरवल है 0 से 10, इसका प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे, 10 का हाफ 5। नेक्स्ट है 20 से 30, ये वाली क्लास 30 का हाफ करेंगे, 10 प्लस 20 कितना होता है 30, 30 का हाफ 15, ठीक है जी। तो सारा 10 का डिफरेंस है, 10 10 प्लस करते जाएंगे। तो मिड वैल्यू तो सभी को क्लियर है। तो dx कैसे निकालेंगे, हाँ मिड वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें। सेंटर में आ रहा है 25, तो इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे 25। अब मिड वैल्यू में से 25 माइनस करते जाएंगे, मीन्स ऐसे 5 माइनस 25, तो कितना आएगा माइनस का 20, ठीक। माइनस 10, 20, डी डैश एक्स मतलब कॉमन डिफरेंस है, इसको डिवाइड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस सी कितना लें, 10 10 का डिफरेंस है, तो सी कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो इन सभी को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो -2, -1, 0, 1, 2। जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी पहली 12 है और ये 2 है, -12 और -2 -24। चलो करते हैं 21,
यहाँ पर 0 आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं जो हमें निकालने के लिए कहा गया है एच डी निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। (1.43) माइनस यहाँ पर 0.09 का स्क्वायर कर देंगे। अब 0.099 81 होता है ना, तो 0.0081, तो अब माइनस करेंगे। तो इसमें मैंने c से मल्टीप्लाई करना है, अभी बाकी है। c कितना है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस 10 है, इसको 10 भी लिखते जाओ साथ में। 10 तो अब एच डी निकलेगा। इनको माइनस करते हैं, माइनस करने पर देखते हैं क्या आ रहा है। 1.43 माइनस 0.0081, 4219 इंटू 10 तो इसका स्क्वायर रूट चेक करते हैं। 1.192 1.192 1.192 2 के बाद भी नहीं, इतने बहुत है। ठीक है, 2 के बाद वैसे 4 आ रहा है, इंटू 10, तो आंसर आएगा 11.92। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये रहा आंसर एच डी का। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें मीन भी निकालना है अर्थमेटिक, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। तो मीन निकालना है तो पहले मिड वैल्यू निकाल लें। पहली क्लास है 5 10, इनको प्लस करेंगे 15, 15 का हाफ, मिड वैल्यू क्या होगी 7.5। तो 5 का डिफरेंस है, 5 है, प्लस करते जाते हैं। (17.5) है। चलो रहने दो। 17.5 22 ठीक है जी। तो dx निकालना है। एक इसको यूम करें, देखो सेंटर में ये दोनों आ रही हैं, तो मैं इसको ऊपर वाली को ले लो चाहे नीचे वाली को। मैं 17.5 को a मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो dx तो निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस करते जाते हैं। मिड वैल्यू में से a माइनस करते हैं, तो क्या आने वाला है? -10 -5 15। तो c कॉमन डिफरेंस मैं स्टेप डेविएशन से कर रहा हूँ, तो इनमें डिफरेंस कितने का देखो। m में मिड वैल्यू में देखना डिफरेंस 5 5 का, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इन सभी को 5 से डिवाइड करेंगे। -2 3। अब इस सभी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 -9 0 24 11 2 जा 22 6 3 जा 18। तो एफ डी डैश एक्स, इसका मतलब होता है देखो एफ इंटू डी डैश एक्स का, ऐसे पहले इसका स्क्वायर करना, बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं। जैसे सबसे पहले डी डैश एक्स क्या है हमारे पास -2, इसका करेंगे स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे पहले 2, तो 2 इंटू +4, तो 8 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है जी, तो इसका टोटल करते हैं।
139, इसका टोटल 51। तो चलिए पहले मीन निकालेंगे, फिर निकालेंगे एसडी। स्टेप डेविएशन से मीन कैसे निकालते हैं, ये वाला मेथड। फिफ्टी वन अपॉन में 81 इंटू 5, 51 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 81 से डिवाइड करेंगे, तो 3.148 तो आंसर आया हमारे पास 20. 20.648 और अप्रोक्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20.65, ठीक है जी। तो बुक में 20.65 दे रखा है। चलिए एच डी का फार्मूला लिख लें। इंटू में सी पर रूट नहीं आएगा, ठीक है जी। सी कितना को डिफरेंस कितने का था, 5 का। तो इसको मैं एक अलग मेथड से भी आपको बता दूं, एलसीएम वाले मेथड से कैसे निकालना है वो भी आपको आना चाहिए। तो देखिए 139 को ऐसे रहने देंगे, ठीक है जी। तो इसके 81 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 81 नीचे इंटू 81, ठीक। एलसीएम सेम कर देंगे। यहाँ पर 51 इंटू 51 अपॉन में 81 इंटू 81, ठीक। इस मेथड से भी कर सकते हैं। कई बार आपका आंसर नहीं ठीक आ रहा तो ऐसे करके देख लो, ऐसे आंसर ठीक आ जाता है क्योंकि पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो 139 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 81 से, 139 इंटू 81, ये आ रहा है 11259, ठीक है जी। अपॉन में 81 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी। 81 को 81 से स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक। 51 इंटू 51, 2601 अपॉन में 81 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इसका एलसीएम लेंगे, 81 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 112, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे एलसीएम ले लेंगे 2601, ठीक है जी। थोड़ा जूम करके देख लेना। इंटू सी कितना था, 5, वो भी चल रहा है साथ के साथ। तो देखो 81 के साथ स्क्वायर लगा है, नीचे वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं। एट सिक्स फाइव एट, इस पर अलग से आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 81 के साथ स्क्वायर है तो इसके अलग से स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ठीक। इंटू 5,
तो अब करेंगे, देखो ऊपर 8658 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 8658 का स्क्वायर रूट आया 93.048। तो अपॉन में तो 81 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 5, तो इससे अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो फटाफट करते हैं। 93.048 डिवाइडेड बाय 81, 1.148, 1.147, काफ़ी लंबा जा रहा है, तो चलो इंटू करके देखते हैं इसको 5 से। जो वैल्यू कैलकुलेटर में थी मैंने सभी को इंटू कर दिया 5 से, तो आंसर आया 5.743। तो बुक में आंसर चेक कर लेते हैं, 5.74 तक है। ठीक है जी, तो मीन भी ठीक निकला हमारा और एस डी भी ठीक निकला। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसको आपको हाँ जी बच्चे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से देख लेना। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में एच डी निकालना है, तो इसको मैंने कॉलम फॉर्म में लिख लिया। इसका पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 5000 को 6000 से प्लस करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, तो कितना आएगा 5500। तो मिड वैल्यू तो आप इजी है, फटाफट कर लेते हैं। 4500, 3500, 1000 का हाफ 500। आगे देखो कैसे करना है, इसका हाफ आएगा माइनस में, बाकी क्वेश्चन सेम है, बस माइनस का ध्यान रखना है आपने। तो डी एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। तो ए किसको माने, ए सेंटर में से किसको अज्यूम करें, तो ए जो इजी है उसको कर लेते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 500 को अज्यूम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ। आप किसी को भी ए मान सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला। ठीक है, तो ए ले लिया 500, एक्स में से 500 माइनस करना है। तो मैं लिख दूँ, पहले कहाँ पर लिखना है एक्स, चलो यही लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू 500, ए हमने लिया 500, तो इधर आ जाएगा 5000, 4000, 500 लेने से सारा थाउजेंड्स में आ गया, इजी हो गया। ज़रूरी नहीं होता जो मिडल में है आपने वही लेना, ए आप किसी को भी मान सकते हैं। इधर देखो -500 में से -500 ही माइनस करेंगे तो दोनों प्लस होके माइनस का 1000 बन जाएगा, इसका ध्यान रखना आपने, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार जीरो लिख देते हैं बच्चे। ठीक है जी, तो सी से डिवाइड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस तो 500 है, इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी 1000 का डिफरेंस है तो सी लेंगे 1000 से ही डिवाइड करेंगे, तो 5 4 स्टेप डेविएशन का यही फ़ायदा होता है, बाद में रकम इजी हो जाती है। 3। ठीक है जी, अब डी डैश एक्स को, इसी को हम करेंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले 10 को 5 से किया 50,
अब पहले dx का स्केयर करेंगे, बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। 250 है जी। स्केयर करने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है जी। तो इसका टोटल मैंने कर रखा है 933, इसका टोटल आ रहा है 173। तो चलिए इसका निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन मीन नहीं निकालना है, तो सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। CM स्क्वायर रूट से बाहर ही रखेंगे। कॉमन डिफरेंस था 1000। तो इसको भी उसी मेथड से करते हैं, आप जितने क्वेश्चन करेंगे उसी मेथड से करेंगे। 933 को हम इंटू कर देंगे, ऊपर भी 98 से और नीचे भी 98 से, एलसीएम वाले मेथड से करेंगे। तो ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगाना था, 173 का स्क्वायर, इसका कर ही लेते हैं स्क्वायर। चलो नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। तो 933 98 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 91434, ठीक है जी। तो 173 का स्क्वायर भी कर लेते हैं। 173 का स्क्वायर आ रहा है 29929। अपॉन में एलसीएम सीधा ले लेते हैं 98, नीचे तो 98 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, इंटू में 1000। तो एचडी के लिए माइनस करने पर क्या आ रहा है 61505 अपॉन में 98 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं, तो 61505 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 61501, तो स्क्वायर रूट आया 248.000, ये आ रहा है 248.0020, काफ़ी लंबा जा रहा है। तो 98 इंटू 1000, इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 248,002.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 98 से कर देंगे डिवाइड। तो आंसर आया 2530.6328 कैलकुलेटर के हिसाब से ऐसे आ रहा है। तो इसको देखते हैं आंसर कितना है बुक में। 11 क्वेश्चन का 63 तक छोड़ रखा है, ठीक है जी, यहाँ तक छोड़ रखा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कैलकुलेट एचडी। ये मैंने पहले निकाल के रखा है क्योंकि इसका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से भी निकाला, अल्टरनेट मेथड, वो नीचे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो इससे आंसर 25.71 आ रहा है, ठीक है जी।
तो इससे आंसर आ रहा है 25.69, मीन्स राउंड ऑफ करके ये भी 70 के करीब आ रहा है। तो इसका आंसर बुक में शायद उन्होंने दे रखा है 26.53। ठीक है जी। तो मैंने दोनों मेथड लगा के देखे, आंसर 20, जैसे नीचे 25.71 आ रहा है ना, तो इसका भी 25.71 आ जाएगा अगर मैं एलसीएम वाले तरीके से कराऊँ। तो मैं एक बार आपको एलसीएम वाले तरीके से करा दूँ। ठीक है जी। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, इसके आगे स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो आप भी देख लेना चेक करके, क्योंकि आंसर हो सकता है पीछे मिस्टेक हो जाए, वाले आंसर में मुझको क्लियर नहीं है। तो मैं एलसीएम वाले मेथड से करा के दिखाता हूँ आपको। 136 को 75 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे आ जाएगा 75 इंटू 75। इधर 30 का स्क्वायर 900 और 75 का 2 बार लिख देते हैं। ठीक है जी। सी तो बाहर लिखेंगे 20। तो 136 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। (10200) माइनस 900 और अपॉन में एलसीएम क्या ले लेंगे 75 का स्क्वायर। तो नीचे अलग स्क्वायर कर देंगे, ऊपर अलग, इंटू 20। तो माइनस इसमें से 900 करेंगे माइनस, तो 9300 आ जाएगा। 75 स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके साथ स्क्वायर लगा है। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका आ रहा है 96.436 बाय 75 इंटू 20। तो 436 है ना, इसको मैं 3 को 4 बना देता हूँ। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इसको 96.44 लिख देता हूँ, क्योंकि 3 के बाद 5 से बड़ी रकम है। 75 से डिवाइड करेंगे, बाद में 20 से मल्टीप्लाई। (96.44) डिवाइडेड बाय 75। तो 1.285 आ रहा है। 1.285 इंटू 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25.71 आ रहा है। इधर देखो 25.69, यहाँ पर 25.71, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट के बाद आ जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने मीन वाले से भी निकाला तो उससे भी यही आ रहा है, मीन वाला। हाँ जी, तो मीन वाला नीचे ये देखो, थोड़ी इसकी इरेज हो गई है। तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया था, बैक करके वीडियो देख लेना। ठीक है जी। तो दोनों तरीके से आंसर हमारा 25.71 के करीब आ रहा है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं अल्टरनेट मेथड भी दिखा, देखो दोनों का आंसर सेम आ गया ना। तो मैंने 2 मेथड लगाए, दोनों सेम। आप तीसरा मेथड लगा के देख लेना। ठीक है जी। अगर कोई भी क्वेश्चन पीछे आंसर नहीं मैच कर रहा तो उसको छोड़ दिया करो, क्योंकि उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया करो, या तो वो रकम गलत होती है या क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन, थोड़ी रकम डिफरेंट थी हल्की सी। एज बिलो ऐसे लिखा हुआ था और नंबर ऑफ पर्सन थोड़े से डिफरेंट थे। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम में, फाइनल में। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा था एज बिलो 10, बिलो वाली है। बिलो वाली में मैंने आपको बता रखा है, जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं इसको हम CF कह देते हैं। ये हमारी CF पहले से बनी होती है, हमने F बनानी है। तो बिलो 10 है तो इसको 0 से 10, 0 से 20, 50 से 60 तक लिखते जाएंगे। ठीक, तो CF दे रखी है। CF कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15। जो गिवन होता है ना वो CF होती है बिलो वाले क्वेश्चन में। 32, 51, 78। जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कैसे करना है, जो नए हैं वो भी देख लेना। CF सबसे पहले 15 को एज इट इज उतार देंगे, फिर 32 में से 15 माइनस करेंगे। 32 में से 15 माइनस करने पर आएगा 17।
ऐसे माइनस करते जाएंगे। 51 में से 32 माइनस करेंगे और सी एफ की ज़रूरत नहीं है तो इसको बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट में लिखा होता है ना, जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, तो ठीक है, अब मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 से 10, 10 इसका हाफ 5, 10 से 20 30 होता है, 30 का हाफ 15। ठीक है, 10 10 का डिफरेंस है। ए कितना लेंगे हम, 35 को ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। देखो बीच में 25 भी आ रहा है, 35 भी, तो 35 को ले लेता हूँ। आप चाहे 25 लेके कर लेना, आंसर सेम आएगा। तो डिफरेंस कितने का, सी भी पहले लिख दो। सी डिफरेंस है इनमें से 10 10 का डिफरेंस है, सी ले लेंगे 10। तो पहले डी एक्स निकालते हैं। मिड वैल्यू में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंस है। तो सी से डिवाइड करने पर क्या आएगा, माइनस का 3। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका टोटल भी कर लेते हैं। अब करेंगे डी डैश एक्स का स्केयर, बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो डी डैश एक्स है -3, -3 का स्केयर होता है 9, 9 को करेंगे 15 से तो 135 आएगा। ठीक है जी, तो इसका टोटल करते हैं। ठीक, अब निकालते हैं एच डी, मीन एंड एच डी। उन्होंने मीन भी निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है जी, तो पहले मीन की तरफ चलते हैं। सी 10 है तो ऊपर लिख देता हूँ मैं 10। प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं यहाँ पर। वन 109 से डिवाइड करते हैं 550 को। तो आंसर आया है 5.0458। तो एज ये आने वाला है माइनस करेंगे, माइनस करके देखते हैं इसमें से। $29.954। ठीक है जी, मैंने कैलकुलेटर में जितनी वैल्यू थी उसी को ही 35 से माइनस कर दिया, तो इतना आंसर आ रहा है। तो एक बार बुक में चेक कर लें। 29.954 ठीक है जी, इसका वैल्यू ठीक है, तो एच डी भी ठीक ही निकलेगा। तो अब निकालते हैं एच डी। तो मैं इस बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार लिख रहे हैं, हमें मालूम ही है फार्मूला। 289/n कितना है, 109। इधर आएगा -55 अपॉन में 109 इसका होल स्क्वायर। सी कितना है, कॉमन डिफरेंस है 10 10 का।
तो चलिए करते हैं, इसको भी स्केयर वाले मेथड से ही करते हैं, ठीक है जी। तो दोनों हैबिट बना लो, 289 इंटू 109, नीचे लिख देंगे 109 का स्क्वेयर माइनस -55 का स्क्वेयर करेंगे, -55 का स्क्वेयर अपॉन में 109 का स्क्वेयर इंटू 10। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। थ्री 1501 माइनस 55 का स्क्वायर करेंगे 3025 नीचे इसका स्क्वायर आ रहा है, ये नीचे वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर माइनस करके देखते हैं क्या आ रहा है, 31 ऊपर आ रहा है 28476, ये रूट में आएगा, अभी 109 रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 10, तो इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 168.745 168.745 168.748 कैलकुलेटर पे इतना आ रहा है। इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, फिर करते हैं 109 से डिवाइड। टेन से मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ जी बच्चों, तो बीच में पेन हैंग हो गया था, इनको सारे को टोटल करने पर आ रहा है आंसर 15.48। पीछे 1 भी था, तो यहाँ तक ही आंसर दे रखा है, तो आप यहीं तक छोड़ देना, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम, लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव द डेटा रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द 200 पर्सन्स, ठीक है जी। तो इसमें निकालना, देखो एक तो मीन एज निकालनी है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, फिर परसेंटेज नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज वेयर लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन फॉल्स विद इन मीन प्लस माइनस 2 SD। तो बाद में करते हैं, पहला काम है मीन निकालना तो और SD निकालना। उसके लिए टेबल तैयार कर लेते हैं। देखो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ये सीरीज़ कॉन्टिन्यूस में नहीं है, हमें कॉन्टिन्यूस में करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मिड वैल्यू चाहिए। तो मिड वैल्यू हमने इसकी निकाल ली है, मैंने पहले ही बता रखा है। मीडियन जिसमें हमें लोअर लिमिट की ज़रूरत होती है ना, उसमें कंटिन्यूस करना कंपलसरी होता है, इसमें नहीं। मीन निकालना तो ज़रूरी नहीं है, SD में भी ज़रूरी नहीं है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो मिड वैल्यू मैंने निकाल ली है, इसमें से मैं ए ले रहा हूँ 44.5 को, तो 44.5 ले लिया ए, तो सीधा इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, अब निकालेंगे डी डैश एक्स। सी कितना हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो 10 का ही है, ठीक है जी। मिड वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे, 10 का डिफरेंस है, तो डी एक्स को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो -4 -3 ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका टोटल आ रहा है
माइनस का 53। अब करेंगे एफ डी डैश एक्स स्केयर, पहले डी डैश एक्स का स्केयर करेंगे, बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो चलिए इसका टोटल आया 703। तो सबसे पहले मीन निकाल लें, मीन इधर निकाल लेते हैं। मीन का फार्मूला है इंटू में सी। ए माना था हमने 44.5 प्लस माइनस का आया था 53 अपॉन में 200, कॉमन डिफरेंस है 10 का, तो इसके साथ ये जीरो कट जाएगी। 44.5, हाँ जी, 53 को डिवाइड करना है 20 से तो आएगा 2.65। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस 44.5 इज इक्वल टू 41.85। ठीक है, पीछे मैच कर रहा है आंसर 41.85। तो मीन तो निकल गया। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एच डी निकालना। तो ये आया था 703 अपॉन में 200 है, इधर माइनस 53 अपॉन में 200, तो स्केयर भी लगाएंगे इंटू में सी। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का था? 10 का। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो इसको सीधे कर लेते हैं सिंपल तरीके से। 703 को डिवाइड करेंगे 200 से तो आएगा 3.515 माइनस, तो 53 को जब डिवाइड करेंगे, जब 53 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर देखते हैं क्या आ रहा है। फिफ्टी थ्री इंटू 53, 2809, 2809। नीचे तो आ जाएगा 4 के साथ 1 2 3 4 0। ठीक है, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं 400 से, सॉरी 40,000 से। तो 0.07 लिख देते हैं, काफ़ी लंबा आ रहा है, यहीं छोड़ते हैं। 0.07 पीछे काफ़ी जा रहा था 225, तो यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही आंसर दे रखा है। तो अब माइनस करेंगे 3.515 माइनस 0.07, तो माइनस करने पर आ रहा है 3.445 इंटू 10। इसका करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आ रहा है 1.85, 1.856 भी आ रहा है आगे, तो 10 से मल्टीपल करने पर आएगा 18.56। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 18 बुक में चेक कर लेते हैं, सेम है जी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना, उसको सोल्व करते हैं। मैं थर्ड पार्ट की पहले इक्वेशन लिख लूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने हमसे? पार्ट थर्ड, ये था पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट में कहा गया है परसेंटेज नंबर ऑफ पर्सन of age where length of the life of a person
फॉल्स विद इन रेंज दे रखी है हमें, विद इन रेंज क्या दे रखी है, मीन प्लस माइनस 2 इंटू एच डी। ठीक है जी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रेंज को, मीन प्लस 2 एच डी टू मीन माइनस 2 एच डी, ऐसे रेंज दे रखी है। तो हमने क्या निकालना है, परसेंटेज नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज इन दो रेंज के बीच में। एक तरह से क्लास इंटरवल है, इसके और इसके बीच में कितने पर्सन है। वैसे तो क्वेश्चन में आप देखो, ऊपर में नीचे करता हूँ क्वेश्चन, 0 से लेकर 89 तक जो एज है ना, 0 से लेकर 89 तक तो 200% है। हमने सारे नहीं निकालने, हमने निकालने ये दो जो हमें क्लास दे रखी है, दो इसके बीच बीच में। तो पहले इसकी वैल्यू तो निकाल लें। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। तो अब प्लस वाली निकालेंगे, अपर लिमिट। पहले हमने ये वाली निकाली, अब ये निकाल रहे हैं प्लस वाली। ठीक है, यहाँ पर प्लस डाल देंगे, मल्टीप्लाई तो किया ही हुआ है, 2 से 37.12 आया था, तो प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है। 41.85 प्लस 37.12 78.97 78.97। तो ये थी लोअर लिमिट और ये निकली अपर लिमिट। इनके बीच में कितने पर्सन आ रहे, जिनकी एज इनके बीच में है। तो टोटल तो 200 है ना, 200 से कम ही आएंगे और उसकी परसेंटेज निकालनी है हमने। ठीक है जी, तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। आई होप आपको इन दोनों का मतलब पता चल गया होगा। हमने क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड पर्सन्स, परसेंटेज ऑफ पर्सन। पहले पर्सन निकालेंगे तभी परसेंटेज निकलेगी ना। पर्सन्स लाइंग बिटवीन, ये मैंने बिटवीन लिखा है। ठीक है जी, द लिमिट्स कौन कौन सी है जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है ना। पहले हमने माइनस वाली ली है, लोअर लिमिट पहले लिखी है, छोटी वैल्यू। मीन्स लिमिट लिखेंगे 4.73 टू 78.97, इन दोनों के बीच में। ठीक है, कितने पर्सन है वो बाद में उनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास सबसे पहली क्लास देखो, लोअर लिमिट क्या है 4.70। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 0 से 9, क्लास पहले लिख लूँ क्योंकि बार बार ऊपर करेंगे तो समझ नहीं आएगा। 19। ठीक है जी, अब आराम से निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने। तो सबसे पहले देखो 4.73 से ज़्यादा एज और 78.97 से कम एज। 4.73 कौन सी क्लास में आएगा, सबसे पहले 0 से 9 में आने वाला। ठीक है जी, तो जो 0 से 9 है ना इन द क्लास 0 to 9, तो डिफरेंस तो 9 का ही है ना। तो फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी इज 6 है फ्रीक्वेंसी। तो इसकी हमने क्लास थोड़ी छोटी करनी है। हमने बनाना है 0 से 4.73 बनाना है, 0 से 4.73 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/9। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कितने का डिफरेंस है, 9 का। ठीक है, इसमें 9 का डिफरेंस है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.73 से। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करने पर, पूरा सॉल्व करने पर क्या आ रहा है हमारा 3.15। ठीक, कितना आया 3.15। ठीक है जी, तो दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 0 से लेकर 4.73 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। इन फ्रीक्वेंसी मैंने एफ लिखा, पूरा फ्रीक्वेंसी लिख देना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज कितनी आ रही है 3.15। तो जो 4.73 से 9 तक
देखो हम क्या बात कर रहे हैं 0 से 9 की, तो 0 से 4.3 आया, 3.15 निकालने का मेथड ये रहा। तो अब इसके ऊपर मीन्स 4.73 से ऊपर 9 तक कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इज कितना आएगा। देखो टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 0 से 9 फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इधर देखो 6, तो 6 में से 3.15 निकाल देंगे तो कितना आएगा 2.85। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी 4.73 से ऊपर, हमारी रेंज लोअर लिमिट है 4.73, तो लोअर लिमिट से लेकर 9 तक जिनकी एज है, मीन्स जिनकी एज 4.70, इधर देखो 4.73 से लेकर 9 तक है, वो है 2.85 फ्रीक्वेंसी। तो इसके नीचे वाली हमें चाहिए नहीं थी, जो 3.15 थी वो 3.15 हमने माइनस कर दी। तो चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको सारा समझ आ जाएगा। तो अब देखो, अब हमारे पास क्लास कौन सी है, सिमिलरली इन क्लास 70 to 79 फ्रीक्वेंसी इज, देखो 70 to 79 ही क्यों ले रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी है 10, क्योंकि जो हमारी अगली रेंज है इधर देखो कितना आ रहा था दूसरा, अपर लिमिट हमारी कितनी आई है, ये देखो यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ 78.97। 78.97 कौन सी क्लास में आएगा, ठीक है मैं ऊपर लिख ही देता हूँ। नाउ 78.97 lies in the class 70, इस क्लास में आ रहा है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, तो इसमें भी हम वही मेथड लगाने वाले हैं। फॉर द इंटरवल अब हमने 70 to 78 पॉइंट हमारी अपर लिमिट आई थी इतनी, फ्रीक्वेंसी देखने कितनी आ रही, फ्रीक्वेंसी वुड बी फ्रीक्वेंसी विल बी क्या होगी, देखो 70 से 78.97, देखो हमारी फ्रीक्वेंसी 70 से 79 कितनी है 10, तो हमने चेक करना है 70 to 78.97 में कितनी आ रही है, ठीक है। उसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया था। तो सबसे पहले देखो 10, 70 to 79 कितनी है फ्रीक्वेंसी 10, 10 को किससे डिवाइड करेंगे, जितना इसमें डिफरेंस आ रहा है 9 का डिफरेंस है, इंटू में क्या लिखना है, देखो तो 70.00 इसके ऊपर लिखेंगे 78.97, तो हमने इनको माइनस करेंगे तो 8.97, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.97 से, ठीक है जी। तो ऊपर आ जाएगा 89.7 अपॉन में आएगा 9, तो इनको डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है, इनको डिवाइड करने पर आ रहा है 9.97, ठीक है जी। तो आप सोचेंगे मैंने 8.97 ही क्यों लिया है, क्योंकि जब हमने ऊपर किया था ना, ऊपर देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको ऊपर करके, यहाँ पर देखो, यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ लंबा सा, तो 6/9 है, यहाँ पर 6/9 है 4.73, क्योंकि हमारी रेंज थी 0 से लेकर 4.73, ये वाली रेंज यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी 4.73 से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4.73, इसलिए 6/9 को 4.73 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3.15 आया था, ठीक है। तो जो आगे चलते हैं, आई होप आप क्लियर हो गया होगा माइनस क्यों किया हमने। तो अब हमें रेंज मिल गई है, मैं एक बार दोबारा थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बना लूँ क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जो 0 से 9 थी ना उसको हमने ब्रेक कर लिया, देखो 0 से ऊपर हमारा क्या था आंसर में, एक मिनट में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। 0 से 4.73, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ 0 से
4.73। फ्रीक्वेंसी क्या है अभी निकाली हमने 3.15। तो 4.73 से 9 कितनी थी, यहाँ पर चेंज होगी ना फ्रीक्वेंसी, तो ये हमने निकाली थी। मैं टिक लगा के बता रहा हूँ आपको, गोला भी डाला हुआ है 2.85। तो नई फ्रीक्वेंसी 2.85 आ गई। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे पास बुक है, बुक में से बाकी क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो आगे तो सेम ही रहने वाली फ्रीक्वेंसी। आगे कौन सी है, 9 के बाद आ जाएगा 10 से 19 कितनी है 15, 20 से 29 वो है हमारे पास 33, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 नहीं लिखना हमने, 78 लिखना है। 8 पॉइंट कितना आ रहा था, 78.97 था। यहाँ पर 97 लिखेंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, जहाँ पर मैं डब्बा बना रहा हूँ। तो 70 से 78.97 कितनी ले रहे हैं हम, 9.97 अभी निकाली हमने। 9.97 के करीब अप्रोक्स में है। बाकी बीच वाली लिख लेता हूँ मैं। तो 39 आएगा जहाँ पर, 45, 27 और 18। ठीक है, आगे 78.97 से आगे तो जो होगी उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, लोअर लिमिट हमारी 4.73 थी और अपर लिमिट ये वाली थी। ठीक है जी, अपर लिमिट। तो 4.73 से जिनकी एज है और 78.97 के बिटवीन जो एज है, उन सभी पर्सन को प्लस कर लेना है। जहाँ पर मैं ऐसे लगा, इन सभी को हमने प्लस करना है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। सो द नंबर ऑफ persons in the रेंज में पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे। छोटी थी 4.73 टू लास्ट वाली थी 8.97। तो कितनी आएगी, सभी को प्लस कर लेंगे इधर से लोअर लिमिट से। 2.85 राइट साइड पे टेबल मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी, बहुत सारी ऐड करनी है। आगे 15, 33, 33 के बाद आएगा 39, 39 के बाद 45, 27, 18 और लास्ट में जो नई हमने निकाली है 9.97। तो इन सब का टोटल करने के बाद आ रहा है 189.82। तो इसको इतने परसेंट तो हो नहीं सकते, तो अप्रोक्स में क्या लिख लेंगे, 190 ही लिख लेंगे, क्योंकि ये 190 के नज़दीक है। तो 190% आए हैं इस रेंज के बीच में। तो हमने तो आइडिया लगा रहे हैं, तो 190 लेके चलेंगे। तो अब परसेंटेज निकालनी है। ठीक है ना जी, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिटवीन, ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, इस रेंज के बीच में। अब निकाल लेते हैं। 190% है इनके बीच में, तो आउट ऑफ कितने, 200% है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 0, ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 190 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो कितना आएगा, 95% का साइन साथ में लगा देंगे। तो ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन आउट ऑफ कितना है, 95%। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 95%। ठीक है जी, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 2 बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहली बार एक ही क्वेश्चन आया। ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा हो, बट आप ध्यान से देखना, काफ़ी में खुद से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी।